सानिया और उसका काफिला कई दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार उस जगह पहुंचा जहां अंधेरों का किला अपनी ही भयानक महानता के साथ खड़ा था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, बिजली की चमक अंधेरे को और भी भयानक बना रही थी। किला इतना ऊंचा और रहस्यमय था कि देखने वाला महसूस करता जैसे वह आसमान को चीर देगा। इसकी दीवारों पर साए रेंग रहे थे और हर तरफ अजीब सरगोशियों की आवाजें आ रही थीं। एलिया ने रोशनी की ताकत से रास्ता रोशन करने की कोशिश की, मगर रोशनी लिम्हा भर में साए निगल लेते। कीन और आरावी ने आसमान की ताकत से काफिले को बचाने के लिए ढाल बनाई, जबकि नीला के पानी ने जलती हुई आतिश ज्यादा जमीन को ठंडा किया। दारियान ने दरख्तों और बेलों को बुलाकर काफिले के लिए महफूज रास्ता बनाया, और जारा ने अपनी आग की शक्ति से अंधेरे को पीछे धकेलने की कोशिश की। सानिया ने किले को देखा तो उसके दिल में एक अजीब सा बोझ उतर आया। उसे अंदाजा हो गया कि यह सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि दुश्मन की असल ताकत का गढ़ है। यही वह जगह है जहां हमारा सबसे बड़ा इम्तिहान हमारा मुंतजिर है, उसने मजबूत लहजे में कहा। जैसे ही काफिला किले के दरवाजे के करीब पहुंचा, जमीन हिलने लगी। सायों से बने रक्षक प्रकट हुए। उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं, और वे किसी भी जीवित प्राणी की शक्ति को छीन लेने की क्षमता रखते थे। काफिले को पहली बार दुश्मन की असली ताकत का एहसास हुआ। एलिया ने अपनी प्रकाश तलवार उठाई और कहा, हम अंधेरों का मुकाबला करने आए हैं, पीछे हटने के लिए नहीं। बाकी सबने अपने दिल मजबूत किए और पहली बार किले के साए के अंदर कदम रखा। सानिया के दिल में डर और उम्मीद दोनों साथ साथ थे। वह जानती थी कि अब वापसी का रास्ता नहीं। अंधेरों के किले में कदम रखते ही काफिले के इर्द गिर्द एक जोरदार धमाका हुआ। जमीन हिल गई और अचानक किले के दरवाजे बंद हो गए। एलिया ने रोशनी से रास्ता तलाश करने की कोशिश की, मगर हर तरफ सिर्फ काली धुंध और गहरे साए थे। ऐसा लग रहा था जैसे काफिला किसी और ही दुनिया में कैद हो गया है। यह सायों का साम्राज्य था, एक ऐसी जगह जहां समय, रोशनी और हकीकत सब धुंधला जाते थे। काफिले के हर सदस्य को अपनी आंखों के सामने धोखे दिखाई देने लगे। कभी अपने प्यारों की आवाजें सुनाई देती, कभी वे मंजर जिन्हें वे दिल से चाहते थे। नीला ने डर कर कहा, यह जगह हमें तोड़ने के लिए बनी है, यह हमारी कमजोरियों को जानती है। ज़ारा ने गुस्से से आग के शोले फेंके, मगर वो भी साए जज्ब कर गए। दारियान ने जंगल की ताकत से बेलें उगाई, मगर वो लम्हा भर में सूख कर मिट्टी बन गई। आरावी और कियान ने आसमान की बिजली इस्तेमाल की, लेकिन अंधेरों ने उसकी गूंज को भी निगल लिया। उसी लम्हे एक साया उनके सामने आया। वह नकाबपोश था और उसके जिस्म से अंधेरे की लहरें फूट रही थीं। उसने काफिले की तरफ देखकर कहा, क्या तुम समझते हो कि तुम्हारी ताकतें तुम्हें बचा लेंगी? यह सल्तनत तुम्हें एक दूसरे के खिलाफ कर देगी, तुम्हारे दिलों में शक डालेगी, और जब तुम टूट जाओगे तभी तुम्हें जाने दिया जाएगा। एलिया ने अपनी रोशनी की तलवार बुलंद की और कहा, हम मुतहद हैं, कोई साया हमें जुदा नहीं कर सकता। लेकिन कैद का जादू और अधिक सख्त हो गया। हर सदस्य को अलग अलग रास्ते में धकेल दिया गया। सानिया ने आखिरी लम्हे अपने साथियों की आवाजें सुनी, फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अब हर ताकत अपने इम्तिहान में थी। एलिया को अपनी रोशनी बचानी थी, नीला को अपने डर पर काबू पाना था, ज़ारा को गुस्से से आगे देखना था, दारियान को जंगल की असल ताकत पहचाननी थी, और कियान व आरावी को आसमान की हमआहंगी साबित करनी थी। सानिया तन्हा खड़ी थी, मगर उसके दिल में एक ही अज़म था, हम कैद जरूर हैं, मगर हारे नहीं। अंधेरों की भूमि में काफिला एक दूसरे से बिछड़ चुका था। जादुई वातावरण इतना घना था कि कदम उठाते हुए लगता मानो जमीन खुद कैदी बना रही है। सानिया अपने दिल में डर और बोझ लिए एक लंबी और पेचीदा सुरंग में दाखिल हुई। सुरंग की दीवारों पर बेशुमार आईने जुड़े हुए थे। हर आईना हकीकत का अक्स नहीं दिखाता था, बल्कि वहम, धोखा और शंका का खेल खेल रहा था। सानिया ने जैसे ही पहले आईने में देखा तो उसने एलिया को अपने खिलाफ खड़ा पाया। वह रोशनी की ताकत इस्तेमाल करके उसे धकेल रहा था। अगले आईने में ज़ारा दिखाई दी, जो तन्हा तख्त पर बैठी थी और सल्तनत पर आग की हुकूमत कर रही थी। एक और आईने में दारियान अंधेरों की फौज के साथ खड़ा था। हर मंजर ऐसा था कि सानिया के दिल में शकोक के बीज बो दे। एक रहस्यमय छाया उसके पीछे प्रकट हुई। वह नकाबपोश था और उसकी आवाज ठंडी और कांपने वाली थी। सानिया, यह सब तेरे दुश्मन हैं, यह तेरे साथी नहीं, गद्दार हैं। क्या तू अभी भी उन पर भरोसा करेगी? अगर तू बचना चाहती है तो अकेले ही रास्ता चुन ले। सानिया के कदम कांपे, उसकी आंखों में नमी उतर आई, मगर दिल की गहराइयों में एक रोशनी थी, अपने साथियों पर यकीन। उसने सर उठाया और मजबूत आवाज में कहा, मेरे दोस्त कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। हम सब ने एक दूसरे के लिए कुर्बानियां दी हैं। अंधेरों के ये फरेब हमें तोड़ नहीं सकते। उसी लम्हे आईने कांपने लगे, फिर एक के बाद एक टूटने लगे।
शीशों के गिरने की आवाज से सुरंग गूंज उठी और जादुई धोखा मिट गया। सानिया दोबारा खुले रास्ते पर आ गई, लेकिन यह सिर्फ उसका इम्तिहान नहीं था। इलिया को दिखाया गया कि सानिया उसकी रोशनी इस्तेमाल करके खुद को बचा रही है और उसे अंधेरे के हवाले कर रही है। झारा का अंधेरों की मलिका की आवाज पूरी सल्तनत में गूंजी। तुम सब एक दूसरे के दुश्मन हो। तुम्हारे दिलों में शक बीज की तरह उगेगा और फिर तुम कभी इकट्ठे नहीं रह सकोगे। लेकिन काफिला अब पहले जैसा कमजोर नहीं था। हर एक ने अपने सफर में यह सीखा था कि असली ताकत सिर्फ जादू या हथियारों में नहीं, बल्कि एक दूसरे पर विश्वास में है। एलिया ने अपनी रोशनी बुलंद की और पुकारा, हम सब ने साथ दिया है। अगर मैं रोशनी हूं तो जारा आग है, नीला पानी है, दारियान जंगल है और कियान व अरावी आसमान है। कोई हमें अलग नहीं कर सकता। जारा ने आग के शोले बुलंद करते हुए कहा, मैंने अपनी आग सानिया और अपने दोस्तों के लिए जलाई है। ये शोले किसी शक के लिए नहीं बुझेंगे। नीला ने अपनी पानी की लहरों को बहाया और धीरे से कहा, पानी हर चीज को साफ करता है। मैं इन अंधेरों के धोखे को धो डालूंगी। दारियान ने जंगल की बेलें जमीन से उगा दी और अपने साथियों के इर्द गिर्द ढाल बनाकर कहा, जंगल की जड़ों की तरह हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। कियान और आरावी ने आसमान की बिजली को अपने हाथों में समेटा और गर्जदार आवाज में कहा, हम तूफान की तरह हैं और हमारा एकता दुश्मन को चीर कर रख देगी। आखिर में सानिया सबके बीच खड़ी हुई। उसने अपने ताज की तरफ नहीं, बल्कि साथियों की आंखों की तरफ देखा और कहा, यह हमारा गठबंधन है, यह हमारी असली ताकत है। हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, चाहे अंधेरे कितने ही बड़े क्यों न हो। काफिले की यह मुतहद आवाज अंधेरों के जादू पर बिजली की तरह गिरी। साया बिखरने लगे, सुरंगें लर्जने लगीं और अंधेरों की मलिका का जादू पहली बार कमजोर हुआ। काफिला फिर से एक हो गया, मगर वो सब जानते थे कि असल जंग अभी बाकी थी। काफिला कई दिनों की लगातार संघर्ष के बाद आखिरकार अंधेरे के किले के मुख्य हॉल तक पहुंचा। यह वह जगह थी जहां से पूरे अंधेरे के साम्राज्य को ताकत मिलती थी। ऊंचे और विशाल स्तंभ जिन पर काली लपेटें रेंग रही थीं, किले को एक जीवित अस्तित्व की तरह दिखा रहे थे। हर तरफ खौफ और खामोशी छाई हुई थी, जैसे वक्त थम गया हो। सानिया ने एक गहरी सांस ली और अपने साथियों की ओर देखा। एलिया के हाथ में रोशनी की तलवार जल रही थी, जो इस अंधेरे में भी सूरज की किरण की तरह चमक रही थी। कियान और आरावी के इर्द गिर्द आसमानी बिजलियां लपक रही थीं। नीला के कदमों तले पानी की लहरें बन रही थीं। दारियान के कंधे पर जंगल की बेलें हरकत कर रही थीं और जारा के इर्द गिर्द आग के शोले नाच रहे थे। वे सब तैयार थे, लेकिन उनके दिलों में यह सवाल भी था कि असली दुश्मन कब सामने आएगा। अचानक धरती कांपने लगी। हॉल के बीचों बीच अंधेरा घूमने लगा और एक तूफान की तरह ऊपर उठा। इस तूफान से एक लंबा साया प्रकट हुआ। वह कोई साधारण अस्तित्व नहीं था, बल्कि अंधेरों की अंतिम रानी थी। उसके कदमों के साथ ही पूरा हॉल कांप उठा। उसकी आंखें लाल और दहकती हुई थीं, जैसे जहन्नुम की आग में डूबी हों। उसके बाल काले धुएं की तरह बह रहे थे और उसका लिबास साइयों से बना था, जो हर लम्हा अपनी शक्ल बदल रहा था। उसने ताज पहना हुआ था, जिसमें टूटे हुए तारे जगमगा रहे थे, जैसे रोशनी को कैद करके रखा गया हो। मलका की आवाज गूंजी, तो ये हैं वो नादान जो समझते हैं कि अंधेरों को शिकस्त दे सकते हैं। उसकी आवाज में जहर और जादू था, जिसने काफिले के दिलों पर एक लम्हे को बोझ डाला। नीला ने घबराकर सानिया का हाथ पकड़ा, लेकिन सानिया ने मजबूत लहजे में कहा, हम रोशनी की ताकत से आए हैं, हम जा। जारा ने गुस्से से आग के शोले उछाले, तो फिर हमें भी दिखाना पड़ेगा कि आग हमेशा अंधेरे को जलाकर राख कर देती है। उसके शोले कई सायों को भस्म कर गए। कियान और आरावी ने एक साथ आसमानी बिजली बरसाई, जो स्तंभों से टकराकर पूरे हॉल में गूंज उठी। नीला ने पानी के तूफान बुलाए, जो सायों को बहा ले गए, जबकि दारियान ने जंगल की बेलों को बढ़ाकर दुश्मनों को जकड़ लिया। लेकिन रानी अपनी जगह से जरा भी नहीं हिली। उसके आसपास का अंधेरा हर हमले को अवशोषित कर रहा था। वह एक कदम आगे बढ़ी और अपनी आंखों से रोशनी की किरणें फेंकने वाली एलिया को घूरकर बोली, तुम्हारी तलवार भी यहां बेकार है, क्योंकि मैं रोशनी को कैद कर सकती हूं। वास्तव में एलिया की तलवार की रोशनी मंद पड़ने लगी। काफिले के सभी साथियों ने घबराकर एक दूसरे को देखा। सानिया ने बुलंद आवाज में कहा, हिम्मत मत हारो, यह अंधेरा जितना भी शक्तिशाली हो, हम सबकी ताकत उससे बड़ी है। फिर वह आगे बढ़ी और अपनी मुहर वाली अंगूठी आसमान की ओर उठाई। रोशनी, पानी, आसमान, जंगल और आग, पांचों ताकतें एक दायरे में इकट्ठी हो गईं। मलिका ने पहली बार अपने चेहरे पर सख्ती महसूस की। यह नामुमकिन है, वह चीखी। कोई रोशनी अंधेरे को शिकस्त नहीं दे सकती। लेकिन काफिले की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एकता की चमक थी।
यह वह लम्हा था जब अंधेरों की मलिका को भी एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। अंधेरों की मलिका के खिलाफ लड़ाई तेज से तेजतर होती जा रही थी। हॉल में बिजलियां कड़क रही थीं, पानी के तूफान गिर रहे थे, जंगल की बेलें लहरा रही थीं और आग के शोले नाच रहे थे। लेकिन अंधेरों की मलिका हर हमले को अपने अंदर जज्ब कर लेती, जैसे वह सब कुछ उसके लिए महज खेल हो। एलिया की रोशनी की तलवार एक बार फिर जल उठी, लेकिन जैसे ही उसने वार किया, रानी ने अपनी हथेली से अंधेरा निकाला और तलवार की रोशनी को कैद कर लिया। एलिया पीछे लड़खड़ा गई। सानिया ने चीख कर कहा, एलिया, हिम्मत न हारना। महारानी ने ठाका लगाया, तुम सब बेकार हो, तुम्हारी ताकतें सिर्फ खेल हैं, जबकि मेरा अंधकार सदियों से कायम है। उसकी आवाज पूरे किले को हिला रही थी। लेकिन उसी क्षण काफिले के साथियों को एक बात याद आई, वह प्राचीन भविष्यवाणी जो उन्होंने सफर की शुरुआत में सुनी थी। अंधेरों को हराने के लिए रोशनी को सब कुछ बलिदान करना होगा। ये शब्द एलिया के दिल में गूंजने लगे। वह एक पल के लिए चुप खड़ी रही। उसने अपनी तलवार को देखा, फिर अपने साथियों को जो अपनी पूरी जान लगाने के बावजूद थकने लगे थे। एलिया ने धीरे से कहा, मैं समझ गई हूं, यह जंग खत्म करने का एक ही रास्ता है। सानिया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? एलिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह मुस्कुराई। इस सल्तनत को रोशनी चाहिए और वह रोशनी में ही हूं। अगर मैं अपनी ताकत कुर्बान कर दूं तो यह अंधेरा हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। नहीं, नीला चिल्लाई, तुम ऐसा नहीं कर सकती। हम सब मिलकर कोई और रास्ता निकालेंगे। ज़ारा ने मुट्ठी भींची। कुर्बानी क्यों हमेशा सबसे बहादुर को देनी पड़ती है? लेकिन एलिया जानती थी कि तकदीर ने उसके लिए यही रास्ता लिखा है। उसने सब महारानी ने उनकी बातचीत सुनकर ठाका लगाया। हा, तो रोशनी खुद को खत्म करने जा रही है। यह तो अंधकारों की सबसे बड़ी जीत होगी। एलिया ने अपनी तलवार दोनों हाथों से ऊपर उठाई। उसके इर्द गिर्द की रोशनी और भी तेज हो गई, इतनी कि पूरा हॉल जगमगाने लगा। सानिया ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामना चाहा, लेकिन एलिया ने सर हिलाकर कहा, यह मेरा समय है, तुम्हें जीवित रहना होगा ताकि यह सल्तनत जीवित रहे। अचानक एलिया ने अपनी तलवार अपने सीने के करीब कर ली। उसने अपनी पूरी आत्मा, अपनी सारी ताकत और अपने अस्तित्व की रोशनी इस तलवार में डाल दी। तलवार एक सूरज की मानिंद दहकने लगी। अंधेरों की मलिका ने खौफ से पीछे हटते हुए कहा, नहीं, यह नामुमकिन है। एलिया ने आखिरी बार काफिले की तरफ देखा और कहा, याद रखना, रोशनी कभी नहीं मरती, यह सिर्फ एक से दूसरे दिल में स्थानांतरित होती है। फिर उसने पूरी ताकत से तलवार जमीन पर गाड़ दी। एक ओरदार धमाका हुआ। रोशनी की ऐसी लहर फैली जिसने पूरे किले को हिलाकर रख दिया। अंधेरों के सिपाही एक लम्हे में खत्म हो गए, स्तंभ टूटने लगे और दीवारों पर लिपटा हुआ अंधेरा जलकर राख हो गया। मलिका की चीख पूरे किले में गूंजी, नहीं, यह रोशनी मुझे खत्म कर देगी। उसका ताज टूट गया और उसका अस्तित्व प्रकाश में विलीन हो गया। जब सब कुछ थम गया तो किला शांत हो चुका था। प्रकाश हर तरफ फैल गया था, लेकिन एलिया वहां मौजूद नहीं थी। उसकी तलवार जमीन पर रखी थी, जिसमें अब प्रकाश नहीं था। वह प्रकाश अब काफिले के साथियों के दिलों में जा चुका था। सानिया घुटनों के बल गिर गई और आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तलवार को अपने सीने से लगाकर कहा, एलिया की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, वह हमारे साथ हमेशा जिंदा रहेगा। एलिया की रोशनी की कुर्बानी के बाद किले में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। अंधेरों की मलिका अस्थायी तौर पर पीछे हट चुकी थी, लेकिन सब जानते थे कि यह जंग अभी खत्म नहीं हुई है। सानिया के दिल पर एक भारी बोझ था। वह अपनी दोस्त को खो चुकी थी, लेकिन काफिला अब भी उसकी तरफ देख रहा था। सबकी नजरें उस पर थीं, जैसे अब वही फैसला करेगी कि आगे क्या होना है। सानिया के दिल में दो रास्ते थे। एक तरफ उसका दिल था मोहब्बत, दोस्ती और वो सपने जो उसने कभी देखे थे। वो चाहती थी कि ये सब खत्म हो, वो एक आम लड़की की तरह आजादी के साथ जिए। वो चाहती थी कि कियान और बाकी दोस्तों के साथ वो एक शांत जीवन गुजारे, बिना जंग, बिना कुर्बानी। लेकिन दूसरी ओर सल्तनत का कर्तव्य था। ताज, तख्त और वे हजारों लोग जो उस पर भरोसा कर रहे थे। उनकी जिंदगी, उनकी उम्मीदें
और उनका भविष्य सानिया के फैसले पर निर्भर था। अगर वह पीछे हटती तो अंधेरों की मलिका फिर ताकतवर हो जाती और सारी सल्तनत एक बार फिर गुलामी और तबाही में डूब जाती। नीला आगे बढ़ी और उसके कंधे पर हाथ रखा। सानिया, हम सब तुम्हारे साथ हैं, लेकिन यह फैसला सिर्फ तुम्हें करना होगा। तुम दिल की बात सुनो या सल्तनत के फर्ज को मानो। हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जहारा की आंखों में आग के शोले झलक रहे थे। वह बोली, हमने इस पल के लिए सब कुछ कुर्बान किया है। मैं चाहती हूं कि तुम अपने दिल की सुनो, लेकिन अगर तुमने हिम्मत न दिखाई तो एलिया की कुर्बानी बेकार जाएगी। क्यान, जो हमेशा शांत और मजबूत था, आखिरकार बोला, सानिया, मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में क्या है, लेकिन तुम्हारा दिल और तुम्हारी सल्तनत एक दूसरे से अलग नहीं है। तुम्हारे फैसले से न केवल यह सल्तनत बचेगी, बल्कि हमारी दोस्ती और मोहब्बत को भी एक नई जिंदगी मिलेगी। यह सुनकर सानिया के दिल में रोशनी सी फैल गई। उसे याद आया कि एलिया ने आखिरी लम्हे में कहा था, सानिया, रोशनी सिर्फ ताज या तख्त में नहीं, बल्कि तुम्हारे फैसले में है। सानिया ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। अंधेरों के किले की हवा भारी थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी ताकत जाग उठी। उसने अपने आंसू पोंछे और मजबूत आवाज में कहा। उसके शब्द सुनकर काफिले के सभी लोग तुरंत मजबूत हो गए। नीला के आंसू खुशी में बदल गए, ज़ारा के शोले और रोशन हो गए, कियान के चेहरे पर सुकून आ गया और दारियान ने जंगल की ताकत को अपने हाथों में महसूस किया। सानिया आगे बढ़ी और किले की दीवारों को छुआ। अचानक उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी भर गई। इलिया की कुर्बानी से मिली रोशनी अब सानिया के दिल में जज्ब हो चुकी थी। वह सिर्फ एक शहजादी नहीं रही थी, बल्कि एक मलिका बन चुकी थी। ऐसी मलिका जिसका दिल और फर्ज दोनों एक हो गए थे। अब यह हमारी जंग नहीं रही, यह हमारी फतह है, सानिया ने बुलंद आवाज में कहा। काफिले ने अपनी तलवारें, जादू और ताकतें उठा ली। अंधेरों की मलिका का कलिला कांपने लगा, जैसे उसे खबर हो कि शहजादी ने फैसला कर लिया है। यह लम्हा सिर्फ एक फैसला नहीं था, यह लम्हा तारीख का वह मोड़ था जिसने रोशनी और अब अंधेरों के किले के सबसे गहरे हिस्से में, जहां साए लगातार हरकत करते और दीवारें सरगोशियां करती थीं, सानिया और उसका काफिला आखिरी जंग के लिए तैयार खड़े थे। अंधेरों की मलिका अपनी सियाह ताकतों के साथ तख्त पर बैठी उनका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में सुर्ख रोशनी चमक रही थी और उसके इर्द गिर्द अंधेरी तवानाई के तूफान घूम रहे थे। सानिया ने सबको इशारा किया, यह वह क्षण है जब हमें एक होना होगा। अगर हम बिखर गए तो यह अंधेरा हमें हमेशा के लिए निगल जाएगा। एलिया ने अपने हाथ बुलंद किए। रोशनी की किरणें कलहरे की दीवारों पर फैल गईं। कीन और आरावी ने आसमान की ताकत को पुकारा। बिजली और हवा के तूफान उनके इर्द गिर्द जमा होने लगे। नीला ने पानी के समंदर को तलब किया, जो कलाहे के फर्श से उभरने लगा, जबकि दारियान ने जंगल की जड़ों और दरख्तों को जमीन से फाड़कर अंधेरों के खिलाफ खड़ा कर दिया। झारा ने अपने शोलों को भड़काया और उसकी आग ने पूरे हॉल को जलती हुई रोशनी में नहला दिया। अंधेरों की मलिका ने कहकहा लगाया, तुम सब समझते हो कि एकता मुझे हरा सकती है, मैं तो हर शक्ति का अंधेरा हूं। उसके शब्दों के साथ ही साई अस्तित्व में आने लगे। हर एक उनके अपने डर और कमजोरियों का अक्स था। काफिले को अब न केवल दुश्मन बल्कि अपने अंदर के डर से भी लड़ना था। सानिया ने अपने सामने अपने सबसे बड़े डर को देखा, एक सल्तनत जो उसकी कमजोरी की वजह से तबाह हो गई थी। लेकिन उसने हिम्मत बांधी और कहा, मैं वह कमजोर लड़की नहीं रही, मैं अपनी सल्तनत और अपने दोस्तों के साथ खड़ी हूं। यही लम्हा था जब पांचों ताकतें एक दूसरे में दम होने लगी। रोशनी, आसमान, पानी, जंगल और आग सब ने एक दायरा बनाया। इन सब के बीच सानिया खड़ी थी, उसका दिल ऐमा। यही लम्हा था जब पांचों ताकतें एक दूसरे में दम होने लगी। रोशनी, आसमान, पानी, जंगल और आग सब ने एक दायरा बनाया। इन सब के बीच सानिया खड़ी थी, उसका दिल ईमान और अज्म से रोशन था। इस दायरे से एक राधीम ऊर्जा उभरी जिसने अंधेरों की मलिका को घेर लिया। महारानी ने पूरी ताकत से प्रतिरोध किया। अंधेरे की लहरें किले को हिला रही थीं, लेकिन काफिला एक दूसरे के साथ जुड़ा रहा। आखिरकार रोशनी की एक भयंकर किरण महारानी के दिल तक पहुंची। उसकी चीख किले में गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। साए बिखर गए, कहिला रोशनी से जगमगाने लगा। अंधेरों की मलिका धुएं की तरह गायब हो गई और उसके साथ ही उसका जादू भी टूट गया। काफिला थका हुआ मगर फातेह खड़ा था। एलिया ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, अंधेरा खत्म हो गया। सानिया ने अपने दोस्तों की ओर मुस्कुरा कर देखा, आंखों में आंसू और खुशी की चमक थी। यह हमारी नहीं, हमारी दोस्ती और एकता की जीत है। यह लम्हा वह था जब अंधेरों का अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया और एक नई सुबह का दरवाजा खुलने लगा। आखिरकार काफिला किले की गहरी तह में उस कमरे तक पहुंचा जहां असली खजाना छुपा हुआ था।
बड़े पत्थर के खंभों के बीच एक सुनहरी रोशनी फैल रही थी। जैसे ही वे आगे बढ़े तो सबने देखा कि एक कांच जैसे खंभे के अंदर एक ताज रखा है जो अपनी रोशनी से पूरे कमरे को जगमगा रहा था। यह वही खोया हुआ ताज था जिसके लिए सदियों से सल्तनत तरस रही थी, मगर यह ताज आम नहीं था। जैसे ही काफिले के हर सदस्य ने इसकी तरफ देखा, उनके सामने उनकी सबसे बड़ी कमजोरी आहिर हुई। दारियान ने अपने जंगल को जलकर राख होते देखा, नीला ने सूखे समुद्रों का मंब्र देखा, आरा ने खुद को तन्हा पाया, क्यान और आरावी ने अपनी ताकतें खो देने का खौफ महसूस किया। सबके दिल लड़ गए, मगर वो जानते थे कि यह ताज उनका इम्तिहान ले रहा है। सानिया के सामने सबसे बड़ा इम्तिहान आया। उसने देखा कि अगर वह ताज लेती है तो उसे अपनी मोहब्बत और सुकून कुर्बान करना पड़ेगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने मजबूत आवाज में कहा, अगर मेरी खुशी कुर्बान करने से मेरी सल्तनत को रोशनी मिलती है तो मैं इसे कबूल करती हूं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, अंधेरों की दीवारें टूट गईं, स्तंभ की रोशनी और अधिक बढ़ गई और ताज धीरे धीरे सानिया के हाथों में आ गया। जैसे ही उसने ताज को थामा, पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया। काफिले के सब साथी खुशी से एक दूसरे को गले लगाने लगे। खोया हुआ ताज अब मिल चुका था। यह सिर्फ एक खाना था नहीं, बल्कि रोशनी, दोस्ती और कुर्बानी की जीत का ऐलान था। सानिया ने ताज को देखकर कहा, यह सिर्फ सल्तनत का नहीं बल्कि हम सब का है। यह हमारी कुर्बानियों और हमारी एकता की निशानी है। यह लम्हा जानते थे सबके लिए एक नई सुबह का आगाज है। अंधेरों पर रोशनी की मुकम्मल फतह हो चुकी थी। किले की सुनहरी रोशनी अभी भी हवा में नृत्य कर रही थी। अंधेरों की वे दीवारें जो सदियों से भय और कैद का प्रतीक थीं, अब रोशनी में विलीन हो चुकी थीं। बाहर के गांवों और शहरों में लोग खुशी से झूम उठे। सूखे झरने दोबारा बहने लगे, पक्षी वापस आने लगे और हवा में सुकून और जीवन की बहार छा गई। सब लोग किले के दरवाजों पर जमा हो गए ताकि देख सकें कि उनका भविष्य किसके हाथों में है। किले के केंद्रीय हॉल में एक शानदार सिंहासन तैयार किया गया। वह सिंहासन जिस पर कभी अंधेरों की मलिका काबिज थी, अब रोशनी के वारिस के लिए सजाया गया था। जारा ने अपनी आग से हॉल को रोशन किया। नीला ने फव्वारे बनाए जिनकी किरणों से कोस कज़ह झलक रही थी। दारियान ने जंगल के फूलों और बेलों से हॉल को सजाया और कियान व आरावी उसने छत पर टिमटिमाते सितारों का जादू बनाया। यह सब एक नए दौर की शुरुआत का प्रतीक था। सबकी निगाहें सानिया पर जमी थी। जब वह आगे बढ़ी और तख्त पर जा बैठी तो पूरे हॉल में एक सुनहरी रोशनी फैल गई। ताज उसके सर पर जमी रोशनी की मानिंद चमकने लगा और लोग खुशी से नारे बुलंद करने लगे, महारानी सानिया जिंदाबाद, रोशनी जिंदाबाद। सानिया ने अपनी पहली तकरीर में कहा, मेरे लोगों, आज से अंधेरों का दौर खत्म हो गया है। मैं वादा करती हूं कि यह सल्तनत अमन, इंसाफ और खुशहाली का घर होगी। यह ताज मेरा नहीं बल्कि हम सबका है। ये शब्द हर दिल को छू गए। बच्चे खुशी से तालियां बजाने लगे, औरतों की आंखों में आंसू आ गए और बुजुर्ग दुआएं देने लगे। काफिले के साथी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सबको यकीन हो चुका था कि सल्तनत को उसकी असली वारिस मिल गई है और रोशनी का नया दौर शुरू हो गया है। महारानी सानिया के ताजपोशी के बाद सल्तनत में एक नई सुबह का आगाज हुआ। अंधेरों के साए जो सदियों तक लोगों के दिलों पर छाए रहे थे, अब उम्मीद और खुशी की रोशनी में ढल गए। काफिले की कुर्बानियों और एकता की कहानियां हर ज़बान पर थीं। बच्चे खेलते खेलते उन हीरोज के नाम लेते जो इस सफर में साथ रहे, और बुजुर्ग दुआओं के साथ नई पीढ़ी को नसीहत करते कि रोशनी की हिफाजत करना सबसे बड़ा फर्ज है। गांवों और शहरों में मेले लगने लगे, बाजारों में रौनक बहाल हो गई और हर तरफ खुशियां बिखर गईं। सानिया ने अपनी पहली सुबह रानी के रूप में अपने लोगों के बीच बिताई। उसने शाही महल के दरवाजे सबके लिए खोल दिए ताकि हर नागरिक अपनी बात और शिकायत सीधे कह सके। उसने कहा, एक रानी की असली ताकत उसकी सेना या खजाना नहीं बल्कि उसके लोगों का विश्वास और प्रेम है। काफिले के साथी भी उसके करीब खड़े थे। झारा ने कहा, अंधेरों के खिलाफ हमारी लड़ाई खत्म हो गई, मगर रोशनी को कायम रखने की जिम्मेदारी हमेशा बाकी रहेगी। नीला ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी दोस्ती ही इस सल्तनत की असल ताकत है। सबने अहद किया कि वह मलिका के साथ खड़े रहेंगे, चाहे कोई नया इम्तिहान क्यों न आए। इस तरह रोशनी की सल्तनत ने एक नए युग में प्रवेश किया। दुश्मन के अवशेष काबू में आ गए, अंधेरों की फुसफुसाहटें मिट गईं और हर दिल को यकीन हो गया कि अब कभी रात दिन पर हावी नहीं होगी। ताज सिर्फ एक खजाना नहीं रहा बल्कि बलिदान, प्रेम और एकता का प्रतीक बन गया। सानिया ने काफिले की ओर देखकर कहा, यह अंत नहीं है बल्कि हमारी रोशनी की कहानी की नई शुरुआत है।